हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं स्व प्रेरण क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब किसी कुंडली में, ठीक है, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह बात जो है आपको पहले से पता है। ठीक है। इसके अलावा आप जान रहे हैं कि धारा के मान में परिवर्तन करने पर, यदि धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। धारा के मान में परिवर्तन करने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है। अतः जब कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में, ठीक है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। ठीक है। जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अलावा एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। जैसा फिगर में आप देखें, यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, कुंजी है। ठीक है। जैसे ही हम मुख्य धारा को बढ़ाते हैं, मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं, मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं, जिससे इसमें फ्लक्स परिवर्तन बढ़ेगा। फ्लक्स परिवर्तन बढ़ने से प्रेरित धारा का मान बढ़ने लगेगा, प्रेरित धारा का मान बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम धारा का मान कम करेंगे, प्रेरित धारा का मान भी कम होने लगेगा। लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। दोनों की दिशा विपरीत होगी। ठीक है। तो स्वप्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती हो, स्वप्रेरण कहलाता है। किसी कुंडली में प्रेरित धारा को प्रवाहित करने से स्वयं उसी कुंडली में, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है। तो जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब कुंडली के धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अलावा एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है। अब लेंज के नियम से प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। लेंज के नियम से प्रेरित धारा जो है वह सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। जब मुख्य धारा को बढ़ाया जाता है, किसकी मदद से? धारा नियंत्रक की मदद से। जब मुख्य धारा बढ़ाया जाता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। प्रेरित धारा की दिशा देखें, मुख्य धारा की दिशा देखें, नीचे से ऊपर जा रहा है प्रेरित धारा। ठीक है। यह ठीक विपरीत, प्रेरित धारा इधर आ रही है, मुख्य धारा ऊपर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, लेकिन प्रेरित धारा ठीक इसके विपरीत है। ठीक है। तो जब मुख्य धारा बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा? धारा नियंत्रक के द्वारा। जब मुख्य धारा धारा नियंत्रक के द्वारा बढ़ाते हैं
तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करता है। मुख्य धारा के बढ़ने का क्या होता है? विरोध होता है। ठीक है, तो जब मुख्य धारा घटाई जाती है, जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहती है। जब मुख्य धारा को घटाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा और मुख्य धारा की दिशा एक ही हो जाती है। लेकिन जब बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा और मुख्य धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रेरित धारा की दिशा इधर है, मुख्य धारा की धारा इधर है। लेकिन जब घटा रहे हैं तब क्या हो रहा है? जब घटा रहे हैं तो मुख्य धारा की दिशा आप देख रहे हैं इधर है और प्रेरित धारा की दिशा भी उधर ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्य धारा को बढ़ाने का विरोध हो रहा है। जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। चोक कुंडली जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। चोक कुंडली इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि स्व प्रेरण क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को जिसमें कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती हो, स्व प्रेरण कहते हैं। उसी घटना को क्या कहते हैं? स्व प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जब मुख्य धारा को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। लेकिन जब मुख्य धारा को घटाते हैं, मुख्य धारा को घटाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा और मुख्य धारा की दिशा एक ही तरफ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।